नेपाल हर साल रसोई गैस के आयात पर 50 अरब रुपए से ज्यादा खर्च करता है। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक पिछले 5 सालों में 264 अरब रुपए की 25,18,000 टन गैस का आयात किया गया है। इस बीच दैलेख के जलाशयों में गैस के भंडारण की पुष्टि ने उम्मीद जगाई है कि गैस के आयात की जगह अब निर्यात भी किया जा सकता है। निगम ने कहा है कि हालांकि 2078-79 की तुलना में 2079-80 में गैस आयात में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अन्य वर्षों में इसमें वृद्धि हुई है। निगम के कार्यकारी निदेशक चंडिका प्रसाद भट्टा कहते हैं, गैस का उपयोग गांवों तक फैल गया है और खपत बढ़ने के साथ आयात भी बढ़ रहा है। 5 वर्षों में गैस आयात पर 264 बिलियन रुपए खर्च किए गए हैं। सीमा शुल्क विभाग के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में 55.6 अरब रुपए मूल्य की 5,24,204 टन गैस का आयात किया गया था। 2079-80 में 5,14,717 टन गैस का आयात किया गया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमत में वृद्धि के कारण गैस आयात की मात्रा बढ़कर 58.1 अरब रुपए हो गई है। इसी तरह 2078-79 में 65.5 अरब रुपए मूल्य की 536.22 टन गैस का आयात किया गया था। कॉरपोरेशन के प्रवक्ता मनोज ठाकुर के अनुसार हर महीने 48,50,000 टन रसोई गैस की खपत होती है। कॉरपोरेशन द्वारा उत्पाद वितरण आदेश जारी करने के बाद गैस उद्योगपति भारत की पारादीप, बरौनी, हल्दिया और मथुरा रिफाइनरियों से इसे आयात करते हैं। साथ ही भारत के दुर्गापुर डिपो से भी इसे आयात किया जाता है। उद्योगपति 5-7 भारतीय ट्रांसपोर्टरों की बुलेट के जरिए गैस का परिवहन करते हैं। वर्तमान में लगभग 700 भारतीय बुलेट के जरिए गैस का परिवहन किया जा रहा है। भारतीय ट्रांसपोर्टर गैस परिवहन के लिए सालाना 6 अरब रुपए से ज्यादा कमाते हैं। यह प्रक्रिया लगभग 44 सालों से चल रही है। गैस परिवहन से हर साल अरबों रुपए का नुकसान होने के बाद निगम ने मोतिहारी पथलैया सरलाही में एलपी गैस पाइपलाइन बिछाने की भी योजना बनाई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOC) ने विस्तृत इंजीनियरिंग सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है और रिपोर्ट भी सौंप दी है। निगम का कहना है कि पाइपलाइन होने से परिवहन लागत में बचत होगी। नेपाल एलपी गैस उद्योग संघ के अध्यक्ष शिव प्रसाद घिमिरे कहते हैं कि दैलेख में पाई जाने वाली मीथेन गैस को रसोई गैस में बदला जा सकता है। वे कहते हैं, यह खुशी की बात है कि देश में मीथेन गैस की खोज हो गई है। इसे प्रोसेस करके रसोई गैस में बदला जा सकता है। इसके लिए रिफाइनरी की जरूरत है। मीथेन गैस के स्टॉक के हिसाब से, लागत के हिसाब से रिफाइनरी की जरूरत है। निगम के कार्यकारी निदेशक चंडिका प्रसाद भट्ट भी कहते हैं कि मीथेन को प्रोसेस करके रसोई गैस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उनका कहना है कि इसके लिए रिफाइनरी प्लांट बनाया जाना चाहिए। भट्ट कहते हैं, गैस को ऐसे ही इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसे विभिन्न अशुद्धियों को हटाकर शुद्ध किया जाना चाहिए और इसकी लागत गैस में मौजूद अशुद्धियों पर निर्भर करती है। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद इसे प्रोसेस करके इस्तेमाल में लाने के लिए प्लांट लगाया जा सकता है। निगम के अनुसार एलपी गैस कम दबाव वाली गैस है। मीथेन गैस का दबाव अधिक होता है। वे कहते हैं कि इसके कुछ विकल्प हैं। इसे पाइपलाइन के जरिए सप्लाई किया जा सकता है या ऐसे सिलेंडर बनाए जा सकते हैं जो उच्च दबाव को झेल सकें और उन्हें बाजार में भेजा जा सके। इसका औद्योगिक इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वे कहते हैं, सरकार ने रासायनिक खाद बनाने की फैक्ट्री बनाने की योजना बनाई है। फिलहाल खाद खरीदने पर सालाना 28 बिलियन से ज्यादा खर्च हो रहा है। सबसे अच्छा विकल्प मीथेन गैस का इस्तेमाल करके खाद बनाने की फैक्ट्री चलाना है। इनके अलावा सिलेंडर के जरिए भी खाना पकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उनका कहना है कि सिलेंडर दोगुने महंगे हैं। इस गैस को कुकिंग गैस में बदला जा सकता है, लेकिन ज्यादा प्रेशर के कारण सिलेंडर महंगे हैं। सरकार जो भी तरीका चुनेगी उसे अपनाएगी, उसी के हिसाब से इसे लागू किया जाएगा। इसके लिए एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। 000 ड्रिलिंग के दौरान भी तेल मिल सकता है। मोनिका झा, महानिदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग। वर्ष 2044 में अमेरिकी तेल कंपनी सेल ने बहुनी मोरंग में गैस होने का दावा करते हुए लगभग $8 मिलियन की लागत से ड्रिलिंग,
समेत शोध कार्य शुरू किया था। लगभग 3,500 मीटर तक ड्रिलिंग करने के बाद यह कहते हुए काम रोक दिया गया कि तेल नहीं है। गुरुवार को ही एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई कि दैलेख में भारी मात्रा में मीथेन गैस मिली है। इस संदर्भ में खान एवं भूविज्ञान विभाग की महानिदेशक मोनिका झा से बातचीत। दैलेख में कितनी मीथेन गैस पाई गई है? प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां 1.12 बिलियन क्यूबिक मीटर मीथेन गैस है। चीनी विशेषज्ञ टीम और कंपनी ने कहा है कि वे दिसंबर तक एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इतनी मात्रा में प्राकृतिक गैस मिलना बहुत उत्साहजनक है। मुझे खुदाई के लिए कितनी देर तक इंतजार करना होगा? विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे के अध्ययन की आवश्यकता होगी। गैस निष्कर्षण के संदर्भ में उत्पादन के बाद के बाजार और खपत पर एक आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन भी किया जाना चाहिए। लागत अनुमान और उत्पादन की गणना के बाद ही परियोजना को आगे बढ़ाना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में जहां नेपाल अकेले ऐसा नहीं कर सकता, किसी देश से वित्तीय सहायता की भी आवश्यकता हो सकती है। क्या इस पर कोई अध्ययन किया गया है कि क्या यह निष्कर्षण और प्रसंस्करण के बाद पेट्रोलियम उत्पाद आयात को विस्थापित कर सकता है? फिलहाल करीब 4,000 मीटर की ड्रिलिंग के आधार पर प्राकृतिक गैस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही गैस की गुणवत्ता का पता चल पाएगा। पेट्रोलियम उत्पाद तेल मौजूद है या नहीं, इसकी पुष्टि भी आगे के अध्ययनों से होगी। अगर मीथेन गैस प्रचुर मात्रा में मौजूद है तो इसके उत्पादन और वितरण प्रणाली का तरीका अलग होगा। अगर प्रोपेन और ब्यूटेन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तो हम इसे खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो मात्रा मिली है उसे बहुत उत्साहजनक बताया जा रहा है। इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। यदि मीथेन का स्तर अत्यधिक पाया जाए तो क्या करें? मीथेन की मात्रा अधिक पाए जाने पर बल्क कंजम्पशन की पद्धति अपनाई जानी चाहिए। चूंकि दैलेख में घनी आबादी नहीं है, इसलिए उद्योग लगाए जा सकते हैं। साथ ही बिजली और वैकल्पिक ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। अगर मीथेन की मात्रा अधिक है तो उसे छोटे सिलेंडरों में भरकर रसोई गैस के रूप में हर घर तक पहुंचाना मुश्किल होगा। सभी क्षेत्रों से नमूने और पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। खुदाई के दौरान तेल भी मिल सकता है।